राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल अपडेट करते रहा करो यार, ठीक है। और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, जितनी हेल्थ अच्छी रहेगी उतनी स्टडी अच्छी रहेगी, राइट। अभी तक हम लोग स्टैटिक्स के ऊपर 2 पार्ट बना चुके हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन विद सिंपल मीन पे था। सेकंड पार्ट जो था बच्चों हमारे पास मीन के मेथड्स पे था, और उसमें पहला मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड डिपेंड ऑन मीन, ठीक है बच्चों। अब उसमें 3 मेथड हम लोग वैसे डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं सेकंड मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर? विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है बच्चों, ये एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों ही मेथड ना अपने चीज़ों को इजी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब इसमें ना हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। जितना जल्दी कैलकुलेशन ईजीएस्ट वे में करोगे चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, और टफेस्ट वे में हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है। क्यों? वहाँ मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत ईजीएस्ट और जल्दी काम होता है, सीधा स्टेप फॉलो करने हैं। और स्टेप फॉलो कैसे करेंगे अभी मैं बताऊँगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चों। मेन जो फॉर्मूला होता है इसका एज्यूम्ड मीन मेथड में, x बार इक्वल टू a प्लस डी बार होता है। सर x बार मतलब तो आप जानते ही हैं बच्चों, x बार क्या होता है हमारे पास, x बार क्या होता है बच्चों, ये सर ये तो हमारे पास मीन होता है, राइट। a क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन वैल्यू। मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जो उनके बीच में हो, मीन हो उनकी, ठीक है बच्चों, एक ऐसी वैल्यू। और डी आई क्या होता है बच्चों, डी बार, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग, इसका स्टैंडर्ड नेम होता है, जस्ट सेकेंड, इसे हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, राइट। उसके बाद बच्चों मीन डेविएशन जो होता है सर, वो होता क्या है बच्चा पार्टी, जो मीन डेविएशन होगा ना हमारे पास, मतलब डी बार, ये होता है हमारे पास सम ऑफ एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय बच्चों सम ऑफ एफ आई। बात समझ में आई क्या? मतलब जो डी बार आपके पास मीन डेविएशन, डेविएशन क्या होता है सर, चीज़ों को डेविएट करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ना डी आई और आ गया, क्या आ गया, डी आई। तो बच्चों जो डी आई होता है ना, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन। चीज़ें ना एक दूसरे से लिंक करके पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएंगी, मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सर डी आई होता क्या है प्यारे बच्चों, जो डी आई होता है ना वो ये होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब आप क्लास मार्क में से या फिर सिंपल जो डेटा हमें गिवन होगा उसमें से अगर एज्यूम्ड मीन वैल्यू को माइनस करें तो हमें क्या फाइंड होगा, डी आई फाइंड होगा। बात समझ में आई बॉस? सर इसका प्रूफ दे दो आप, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। चलो मैं इसका प्रूफ करता हूँ बच्चों, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो लो प्रूफ देखो इसका, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना प्यारे बच्चों। अगर प्रूफ देख रहे हैं तो बच्चों ये बताओ, एक्स बार हमारे पास क्या है सर, एक्स बार है बच्चों हमारे पास ए प्लस डी बार, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। और बच्चों डी बार हमारे पास क्या होता है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ने छोड़ो ना, क्या मानने की जरूरत है, कोई नीड नहीं है, और नीड होगी तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी बार क्या होता है बच्चों हमारे पास सर, ये होता है हमारे पास सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई होल डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। हमें ये लेकर आना है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ आप लोग, सम ऑफ एफ आई डी आई से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप जानते हैं ना फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो ये एक्स आई माइनस ए होल डिवाइड क्या चल रहा है बच्चों, सम ऑफ एफ आई चल रहा है, राइट है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन कर दोगे तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई इंटू ए होल डिवाइड क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, सम ऑफ एफ आई। मेरे हिसाब से यहाँ दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। जो बाहरी नंबर चल रहा था एफ आई फ्रीक्वेंसी रिपीटेड नंबर, मैंने उसको ना इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच्चे मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे सर, सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस सम ऑफ
एफ आई इंटू ए, और बच्चों मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, कर दिया सर हमने इसको स्प्लिट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन के साथ, और मैंने इसको स्प्लिट भी कर दिया, दोनों काम एक साथ कर दिए। क्लियर? बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सम ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। सर यही तो है हमारे पास, सर यही तो है हमारे पास क्या, एक्स बार। बच्चों यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए को मैं बाहर ले रहा हूँ, क्यों, एज्यूम्ड मीन वैल्यू कांस्टेंट नंबर होगी, और कांस्टेंट नंबर को आप कितने भी टाइम ऐड करो वो सेम ही आएगा, किसी में डिफरेंट नहीं होने वाला। तो बच्चों जैसे ही मैं यहाँ से ए को बाहर लूँगा, जैसे मैं ए को बाहर लूँगा, नंबर क्या बचेगा, सम ऑफ एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, और दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास आ गया एक्स बार माइनस ए। तो क्या बच्चों मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एक्स बार होगा मेरे पास ए प्लस डी बार आएगा, डी बार आएगा, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो बच्चों मैंने इसका डेरिवेशन आपके लिए प्रूफ कर दिया है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, राइट। मैं प्रीवियस एग्जांपल ही लूँगा, मैं प्रीवियस एग्जांपल ही लूँगा जिससे कि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, वही फाइंड करना है जो हमेशा करते हैं, एक्स बार फाइंड करना है। डेटा आपको क्या गिवन है बच्चों, हमें डेटा गिवन है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सर, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और वो कितनी है बच्चों, 7, 10, 15, 7, 10, 15, 8 and 10, 8 and 10, राइट। अब अपने को बच्चों ध्यान रखना इसमें क्या क्या नीड पड़ने वाली है। तो पहला स्टेप हमें क्या चाहिए सर, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए बताओ आप लोग। सर फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए यहाँ से क्या, एक्स आई। तो बच्चों एक्स आई आप लोग जानते ही हैं क्या होता है सर, हमारे पास वो क्या होता है बच्चों, सर एक्स आई हमारे पास क्लास मार्क होता है, और क्लास मार्क क्या होता है, सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस सम ऑफ अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मीन्स कुछ नहीं है, जो भी क्लास इंटरवल होगा, जो भी क्लास इंटरवल होगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, बात खत्म। तो बच्चों 10 + 0 10 डिवाइड बाय 2 5, 15, 25, 35 और ये लास्ट 45। क्लियर? इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे नीड क्या क्या है सर, एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, मुझे चाहिए सर डी आई चाहिए, क्या चाहिए, डी आई। और डी आई क्या था बच्चों हमारे पास, सर अभी तो आपने बताया था वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ए हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ए की वैल्यू हम लोग बच्चों यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक्स आई से, कहाँ से, एक्स आई से। एज्यूम्ड मीन वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट करेंगे बच्चों, एक्स आई से हम लोग एज्यूम्ड मीन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बॉस? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ध्यान दो, मीन वैल्यू मिड 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको ना ए लेट कर लोगे और यहाँ इसको ऐसे इंडिकेट कर दो, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ आपने ए इसको लेट किया है, राइट। तो एक्स आई माइनस ए करना है बच्चों, तो 5 - 25 - 20, 15 - 25 -10, ये हमारे पास 0, और ये बच्चों 35 - 25 10, एंड ये हमारे पास 20। इन मेजॉरिटी केसेस अगर ये हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा है, अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कुछ होता है, आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, राइट। अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा है तो बच्चों ये वैल्यूज़ इसी फॉर्म में आएंगी, और हम हमेशा चीज़ों को एक्सक्लूसिव फॉर्म में करके ही निकालते हैं, राइट। अब हमें और क्या चाहिए सर, अब हमें चाहिए यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई और चाहिए, एफ आई इंटू डी आई चाहिए। तो बच्चों एफ आई इंटू डी आई 7 × 20 कितना हो गया हमारे पास, -140। उसके बाद 10 × -10 -100, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, राइट। 8 × 10 ये हमारे पास 80, 10 × 20 सर ये 200, राइट। हमें इसी का सम चाहिए था इस बार, आपको शायद याद होगा, तो सम ऑफ
देखो ध्यान से डी बार चाहिए और डी बार क्या है, सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई कहाँ है सर, ये रहा, इसका सम और चाहिए, इसका सम तो हमारे पास ऑलरेडी था, कितना था बच्चों, ये 50 था, क्लियर। अब इसका सम चाहिए, सम इसका कैसे करते हैं, इसका सम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इजी है वैसे, टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। बहुत से बच्चे इसको अलग ऐड करते हैं, उसको अलग ऐड करते हैं, नहीं यार, चीज़ें अगर टफ़ ही करनी हो तो हम लोग फिर दोबारा 7th और 6th पढ़ लेते हैं ना, जहाँ कैलकुलेशन करना हमें अच्छे से सिखाते हैं। अब तो 10th में आ गए यार, और जब 10th में आ गए हैं तो चीज़ें हम 10th के हिसाब से करेंगे ना, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे भाई, क्यों, और वही करना है तो मतलब क्या है फिर। देखो ध्यान से, भरत सर से पढ़ने का, हाँ बच्चों देखो ये 100 दिख रहा है हमें सर, यहाँ 200 दिख रहा है, राइट। तो बच्चों 100 और इसको जो ईजीएस्ट हो सकता है वहाँ करो। ये हमारे पास कितना बचेगा सर, ये इसकी वैल्यू 100 बची हमारे पास, ये 80 दिख रहा है, ये 140 दिख रहा है। तो बच्चों 80 एंड 140 यहाँ 60 बचेगा माइनस का, और 100 किसका था, प्लस का, और ये माइनस का 40 और कितना बचा 60, क्लियर। या फिर ऐसे सोच लो आप लोग, 2 + 80 280 280, उसमें कितना माइनस करना है आपको 240, कितना बचा 40, किसका, प्लस का। तो ये हमारे पास क्या बचा बच्चों, 40 बचा। निकालना क्या है हमें सर, हमें तो x बार चाहिए, और x बार क्या होता है बच्चों, एज्यूम्ड मीन वैल्यू प्लस d बार होता है, राइट। a कितना हमारे पास, a हमने कितना एज्यूम किया 25, सर ये रहा हमारे पास 25। d बार कितना आया है हमारे पास सर, d बार है हमारे पास, अभी निकाला ही नहीं हम लोगों ने, कोई बात नहीं, सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, तो ये कितना होगा बच्चों, ये 40 डिवाइड बाय 50, क्लियर है क्या। फॉर्मूला देख लो आप लोग प्लीज़, डी बार चाहिए और डी बार सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास 40 आया है, डिवाइड सम ऑफ एफ आई कितना आया 50, तो ए प्लस डी बार हम लोगों ने कर दिया, क्लियर बच्चों। 4 से 4 कैंसिल आउट, सॉरी 0 0 कैंसिल आउट, और ये 5 से 0.8 टाइम, राइट। ऐड करोगे बच्चों दोनों कितना आएगा हमारे पास सर, ये 25 एंड प्लस 0.8, तो x बार इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 25.8। आप लोग अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सेम एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था और वहाँ भी इसका आंसर 25.8 ही आया था। मैं सारे एग्जाम्पल मीन के जो एक मेथड और बचा हुआ है उसमें भी यही एग्जाम्पल लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड करो, एज्यूम्ड मीन से फाइंड करो या स्टेप डेविएशन से फाइंड करो, आंसर पे मीन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर प्यारे, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस इतना ही मोटिव था अभी के लिए इस लेक्चर में। मैं अगेन ओवरव्यू करता हूँ आपको। x बार a प्लस डी बार होता है, a क्या होता है एज्यूम्ड मीन वैल्यू, डी बार मीन डेविएशन, और डी बार क्या होता है बच्चों हमारे पास सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब डी आई यहाँ नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ तो डी आई हम लोगों ने क्या लिखा डेविएशन। डी आई होता क्या है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है बच्चों यहाँ पर, एक्स आई क्या है सर, ये हमारे पास क्लास मार्क है, ध्यान रखना क्लास मार्क है। और क्लास मार्क क्या होता है बच्चों सर, ये होता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइड बाय 2 जो हम इसमें यूज़ करते हैं, क्लियर। उसके बाद मैंने इसका डेरिवेशन किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, छोटा सा एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए और मैंने उसको सिंपलेस्ट कैलकुलेशन के साथ इजी मैनर में प्रूफ कर दिया विद एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, आपको अपना काम भूलना नहीं है, मैं अपना काम नहीं भूल रहा हूँ और आपको अपना काम नहीं भूलना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैथ की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना मैथ है नहीं, ज़िंदगी ही मैथ की प्रैक्टिस है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। राधे राधे बच्चों।